सभी का स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सुपर टैट और यूपी टैट की तैयारी एक साथ की कैसे की जाए और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमन हैं उन सभी को हम लोग देखते हैं। कुछ मेजर फैक्टर हैं उनको हम देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। बहुत जल्द आपको यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलेंगी। उससे पहले हम लोग जो है स्ट्रैटेजी के वीडियो यहाँ पर धीरे धीरे डाल रहे हैं, तो आप लोग देखते रहें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सुपर टीईटी की बात की जाए तो इसमें जो बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सबसे जो मेजर सिलेबस इसका है, जो बड़े सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपकी सीडीपी है 30 नंबर की, ठीक है। उसके बाद है आपकी साइंस, ईबीएस, जीके और करंट अफेयर। इसको मैंने एक ही में रखा है, ठीक है। और बहुत जल्द आपको इसका एक टाइम टेबल का भी वीडियो मिलेगा कि टाइम टेबल किस तरह से बनाएं सुपर टेट का। और यूपी टेट का भी एक टाइम टेबल का वीडियो मिल जाएगा। जिन लोगों का यूपी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो वो भी पहले यूपी टेट क्वालिफाई कर लें और साथ में सुपर टेट की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि वैकेंसी बहुत चांस है कि इस बार 2023 में वैकेंसी देखने को मिले, ठीक है। तो बिग सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जो बिग सब्जेक्ट हैं वो आपके सीडीपी 30 नंबर की है और जीके, जीएस और करंट अफेयर वाला टोटल पोर्शन जो है 50 नंबर का है। मैथ हमारी 20 नंबर की है और हिंदी हमारी 20 नंबर की है। तो इस तरह से हमारे जो सब्जेक्ट हो गए 120 नंबर के हो गए। अब बाकी बचे सब्जेक्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो बाकी आपकी इंग्लिश बच गई 10 नंबर की, संस्कृत बच गई 10 नंबर की और कंप्यूटर और रीजनिंग 5-5 नंबर, तो टोटल मिला के 10 नंबर। इस तरह से हमारा जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होता था अभी तक। आगे क्या होगा अभी कुछ कह नहीं सकते, वैसे पूरी पूरी संभावना है कि ऐसे ही फॉर्मेट में होने वाला है, इतने सारे सब्जेक्ट होने वाले हैं। इस तरह से सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है वो 150 नंबर का हुआ। अब बात करते हैं यूपी टेट के बारे में। यूपी टेट के जो सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या हैं तो उनको भी देख लेते हैं। तो यूपी टेट में आपकी जीके है और ईबीएस है। ईबीएस और जीके मिला के मतलब कुल मिला के जीके ही रही। पहले ईबीएस आती थी, अब की बार पेपर में सब कुछ पूछ लिया उन्होंने। साइंस भी पूछ ली, करंट अफेयर में नहीं आती है। यूपी जीके भी पूछ ली उन्होंने, सब कुछ पूछ लिया। ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ पूछ लिया, ठीक है। मैंने इस बार का जो 2021 वाला पेपर हुआ था वो दिया था, उन्होंने सब कुछ पूछ लिया। पहले सिर्फ ईबीएस पूछते थे। तो आपको पूरी जीके तैयार करनी है। तो आप जब पूरी जीके यहाँ से तैयार करोगे 30 नंबर की, तो यहाँ पर आपकी जो जीके 50 नंबर की आ रही है वो आपकी अपने आप तैयार हो जाएगी। फिर आपको सिर्फ करंट अफेयर पढ़नी होगी। इस हिसाब से आपके 50 नंबर की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में क्या है कि मैथ यहाँ पर जो है 30 नंबर का मैथ है और यहाँ पर मैथ है 20 नंबर का। सेम टू सेम आपको मैथ पढ़ना है, बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद बात करें हम इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू। तो ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश और संस्कृत लेते हैं। तो संस्कृत और इंग्लिश में क्या है, ये 30 नंबर का है और यहाँ पर संस्कृत जो है 10 नंबर की है सुपर टेट में और इंग्लिश भी 10 नंबर की। यहाँ पर आपको दोनों सब्जेक्ट ये करने पड़ेंगे। और इसके बाद हम बात करें सीडीपी की। सीडीपी जो है हमारी इसमें जो है वो है 30 नंबर की और उसके बाद है हिंदी। तो हिंदी भी यहाँ पर 30 नंबर की है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि यूपी टेट में आपका जो टारगेट है वो कितने का होना चाहिए। 125 नंबर का आपका टारगेट होना चाहिए यूपी टेट में। तो यूपी टेट में जो टारगेट होना चाहिए वो ईबीएस में आपका टारगेट होना चाहिए कितने नंबर का। तो ईबीएस जो है 30 नंबर की आती है, इसमें से आपके 25 से 27 नंबर का टारगेट होना चाहिए। मैथ 30 नंबर की आती है, इसमें 28-29 का टारगेट होना चाहिए। अगर आपकी मैथ वीक है तो आप यहाँ से अपना 1-2 नंबर बढ़ा सकते हैं या इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट लेके यहाँ से कोई नंबर अपना बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बात करें हम आगे बात करते हैं हम लोग मैथ में 28-29। और जो आगे आपका टारगेट होना चाहिए, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में आपका 25 से 26 नंबर का टारगेट होना चाहिए। और इसके बाद बात करें हम सीडीपी में, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में 28 से 29 नंबर। ये जितनी अच्छी आप कर लेंगे सीडीपी यहाँ पर यूपी टेट में और सुपर टेट में उतना ही फ़ायदा मिलेगा। तो इस हिसाब से आपके नंबर जो है मिनिमम 132-138 नंबर होते हैं। अगर मान लो 1-2 नंबर आपके इधर कम भी हो गए तब भी आप 125 प्लस नंबर कर जाएंगे। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर जैसे मान लो मैथ आपकी कमज़ोर है तो आप ईबीएस में नंबर बढ़ा सकते हैं, इंग्लिश या संस्कृत में नंबर बढ़ा सकते हैं या हिंदी में नंबर बढ़ा सकते हैं या सीडीपी में बढ़ा सकते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए।
आगे बात करते हैं कि सुपर टेट और यूपी टेट में कौन कौन से सब्जेक्ट आपस में कॉमन है, फिर इसके बाद आपको कितने नंबर की तैयारी अलग से करनी होगी। यूपी टेट और सुपर टेट में कॉमन सब्जेक्ट कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि सुपर टेट में हिंदी आपकी 30 नंबर की आती है और यूपी टेट में 30 नंबर की, सॉरी, सुपर टेट में हिंदी 20 नंबर की आती है और यूपी टेट में 30 नंबर की। इंग्लिश आपकी 10 नंबर की आती है और यूपी टेट में 30 नंबर की आती है। संस्कृत आपकी 10 नंबर की आती है, यूपी टेट में 30 नंबर की आती है। मैथ 20 नंबर की आती है, यूपी टेट में 30 नंबर की आती है। सीडीपी 30 नंबर की आती है और यहाँ भी सीडीपी 30 नंबर की आती है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। आगे बात करें हम लोग, यहाँ पर आपको देखो मैथ और वो इंग्लिश और संस्कृत में आपको ये एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन सुपर टेट में आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो इसलिए आप जो है सुपर टेट में इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश भी पढ़नी होगी, 10 नंबर की आएगी, और संस्कृत भी पढ़नी होगी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है। सीडीपी आपकी 30 नंबर की रहेगी, बाकी जीके, जीएस और साइंस ये सब पोर्शन मिला के यहाँ पर आपका 20 नंबर का है। ठीक है। ईबीएस करंट अफेयर आपको सुपर टेट में मतलब पढ़नी होगी अलग से, लेकिन यूपी टेट में करंट अफेयर नहीं आती, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी इस हिसाब से आपकी जो है 110 नंबर की तैयारी हो जाएगी सुपर टेट की, अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं 150 नंबर की। यूपी टेट की एक 150 नंबर की तैयारी और सुपर टेट की 110 नंबर की तैयारी इक्वल है, बिल्कुल। मतलब अगर आप सुपर टेट की अगर आप जो है तैयारी करेंगे यूपी टेट की, तो सुपर टेट की 110 नंबर की तैयारी आपकी साथ साथ चलती रहेगी। फिर बाकी बचे आपके 40 नंबर। 40 नंबर की तैयारी में आपका करंट अफेयर बच गया, 40 नंबर में आपका करंट अफेयर बच गया, और उसमें भी करंट अफेयर में आपका और कंप्यूटर और रीजनिंग बच गई। तो ये यूपी टेट में नहीं आती, कंप्यूटर रीजनिंग 10 नंबर का ये बच गया, और 30 नंबर की करंट अफेयर और जीके। जीके को आप इसमें ही ऐड कर सकते हैं, जो इसमें 10 नंबर की जीके आ रही है, तो इस हिसाब से आपके 120 नंबर की तैयारी हो गई। अगर आप यूपी टेट की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी 120 नंबर की तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। बाकी जो बचा सब्जेक्ट है वो है आपका कंप्यूटर और रीजनिंग। इसको आप संडे या सैटरडे को एक दिन निश्चित कर लीजिए, एक टॉपिक उठा के ख़त्म करते रहिए रीजनिंग और कंप्यूटर का। बाकी बची करंट अफेयर। करंट अफेयर को आप डेली पढ़ते रहिए, या मेरे द्वारा भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर प्रोवाइड करवाई जाएगी। अभी चल रहा है जनवरी का मंथ। ठीक है। हम लोग अभी से करंट अफेयर्स करना शुरू कर देंगे। और यूपी टेट जो फॉर्म है वो हमारा इसी माह, जैसे ये का जनवरी चल रहा है, जनवरी माह जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद फरवरी मंथ में, फरवरी के स्टार्टिंग में या फरवरी के मिड में यूपी टेट का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, और इसका 1 से 1.5 महीने में एग्ज़ाम भी हो जाएगा। जैसे ही बीएड वर्सेस बीटीसी वाला जो फैसला है ये आता है, तुरंत यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, और यूपी टेट के बाद आपका रिजल्ट आएगा यूपी टेट का, उसके तुरंत बाद सुपर टेट हो जाएगा। तो सुपर टेट को आप मान के चलिए कि जनवरी अभी चल रहा है, तो आप जुलाई और अगस्त में सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अभी अच्छा खासा टाइम है सुपर टेट के लिए। तो अब आप अभी से तैयारी अगर करेंगे तो 5-6 महीने का टाइम लगता भी है सुपर टेट में तैयारी करने में, अच्छे नंबर अगर आपको लाने हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि 1/4 नंबर जो है अब की बार यूपी टेट का भी जुड़ रहा है, और एक और जो है सुपर टेट का भी नंबर बाकी 60% जुड़ता था। आगे देखो क्या होता है, वो बाद की बात है। तो आप अपनी तैयारी तो करिए शुरू। ठीक है। तभी तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर आप उसी दिन के लिए बैठे रहेंगे कि नोटिफिकेशन आए तभी हम पढ़ेंगे, तब फिर तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं पिछली बार की वैकेंसी में 69,000 में जिनका सबसे बहुत अच्छा गुणांक था, लेकिन वो सुपर टेट का एग्ज़ाम ही पास नहीं कर पाए और नौकरी से वंचित रह गए। तो इसलिए आपको करना क्या है, अभी से लग जाना है। बहुत जल्द आपको सुपर टेट का अलग से एक सेपरेट वीडियो मिलेगा और यूपी टेट का अलग से। यहाँ पर मैंने बताया सिर्फ कॉमन तैयारी किस तरह से की जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर है, तो इसलिए मैं जो है सुपर टेट की तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो आप लोग भी सुपर टेट की तैयारी किस तरह से की जाए, नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगा, या फिर आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।